बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 3 सेट्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और नंबर 2 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बाय यूजिंग डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 2 3 4 इसके 4 डायग्राम्स है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 डायग्राम को हमने 2 टाइम्स सॉल्व करना है। एक दफ़ा हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन पे सॉल्व करना है, और सेकंड हमने सॉल्व करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इस पे हमने सॉल्व करना है। इसी तरह हमने ये चारों के चार जो फिगर्स गिवन है, डायग्राम्स गिवन है, इसको हमने 2 टाइम्स सॉल्व करना है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास यूनियन में भी है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इस प्रॉपर्टी को कैसे बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कैसे बनती है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इसमें भी हमारे पास 3 सेट्स होते हैं, 3 नंबर्स होते हैं। ये नंबर्स के बीच में भी हो सकती है प्रॉपर्टी सॉल्व, और ये हमारे पास सेट्स के बीच में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक सेट ए, और एक है हमारे पास सेट बी, और एक है हमारे पास सेट बी सी। अब हमारे पास ए बी और सी, ये 3 सेट्स मैंने लिख लिए हैं। अब इनके बीच में हमारे पास फर्स्ट है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यहाँ पे है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैंने यूनियन लिखा, फिर मैंने लिखा इंटरसेक्शन। एट अ टाइम ये सॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ये बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। पहला जो वर्ड होगा वो यू का साइन आएगा, फिर ओवर इंटरसेक्शन, ठीक। अब यहाँ पर इसको हमने क्या करना है, ओपन करना है। पहले ये मल्टीप्लाई होगा इस बी के साथ, तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी। फिर ये मल्टीप्लाई होगा, देखें डबल साइन आ रहा है ना, तो हमने सिर्फ इसको सी से मल्टीप्लाई करना है, इंटरसेक्शन ऐसे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए यूनियन सी। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, ठीक है। ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, जो नेम पहले आएगा, अगर पहला नेम यूनियन का है तो पहला साइन यूनियन का होगा, अगर पहला साइन इंटरसेक्शन का है तो पहला साइन फिर आपने इंटरसेक्शन का लगाना है। अब ये सेम इसी तरह मेरे पास ए बी और सी है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है पार्ट 2, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए। अब इसको मैं ओपन करूँगी तो ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या है यूनियन, फिर बन जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। तो ये बन गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में भी है और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन में भी है, ये वाली प्रॉपर्टी। बाकी जो एसोसिएटिव और हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो ओनली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमेशा 3 नंबर्स और 3 सेट्स के बीच में होती है। अब स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डायग्राम्स को पहले से मैंने ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि अगर हम साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे तो उस पर टाइम बहुत लगेगा, वीडियोस बहुत ज़्यादा जो है बड़ी बनेगी, लंबी बनेगी। अब हमारे पास फर्स्ट जो फिगर दोनों के लिए मैंने ये ड्रॉ कर दी है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा। अब हमने इसकी शेडिंग करनी है कि क्या ये जो है सेम आता है कि नहीं आता, क्या वेन डायग्राम से ये सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हमेशा हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन लेना। बी और सी के बीच में कॉमन, बी और सी के बीच में कॉमन एरिया क्या है, ये है। ये हमारे पास बी और सी का कॉमन एरिया है, ठीक है, जिसको मैंने ग्रीन लाइन से डिनोट किया है। तो ये बन जाएगा बी एंड सी का कॉमन एरिया, इसको मैंने ऐसे ग्रीन लाइन से डिनोट किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसका और ए का हमने क्या लेना है, यूनियन लेना है।
इसका यूनियन का मीन्स क्या, कंबाइन करना, इकट्ठा करना, तो इसका हमने यूनियन लेना है। इसको मैं स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर लेती हूँ, ये ऑरेंज कलर है, उसको मैं स्ट्रेट लाइन से, तो ये ए हो जाएगा और साथ में हमारे पास बी यूनियन सी, उसका हमने यूनियन लिया है, बी इंटरसेक्शन सी और ए का हमने यूनियन लिया है। यूनियन मीन कंबाइन करना, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, साथ में हमने इसको भी करना है, ये हमारे पास ऐसे आएगा क्योंकि इन दोनों का हमने क्या लिया है, यूनियन लिया है। इसको हमने कैसे शो करना है, इसको हमने शो करना है ऑरेंज, ए यूनियन बी यूनियन सी, ऑरेंज लाइंस भी हमारे पास आंसर है और साथ में हमारे पास जो नेट बना हुआ है ये भी हमारा आंसर है। जो बेसिक फाइनल आंसर है वही लास्ट स्टेप होता है, ये वाला तो सिर्फ हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज़ हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास ये वाला लास्ट वाला आंसर है। अब इसको कर लेते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले है ए यूनियन बी, ए और बी का हमने यूनियन लेना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए, फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास ए है और साथ में बी का हमने यूनियन लेना है, ए यूनियन बी, ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी। अब हमने लेना है ए यूनियन सी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए यूनियन सी, सी और ए का हमने यूनियन लेना है। ए यूनियन सी को मैंने ऑरेंज लाइन से और स्ट्रेट लाइन से डिनोट किया है, ये हो जाएगा ए यूनियन सी। अब इन दोनों का, इसका और हमारे पास ये ए यूनियन सी, इसका जो कंबाइन एरिया है, इन सब में जो कंबाइन एरिया है वो क्या है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के बीच में इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मीन कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन एरिया हमारे पास आ रहा है ये वाला, इसको मैं ब्लैक से डिनोट कर लेती हूँ। एक हमारे पास ये वाली जगह आ रही है, इसके ऊपर मैं ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ, ये ब्लैक कलर में है और इसकी आप शेडिंग भी कर सकते हैं। एक ये हो जाएगा हमारे पास ये एरिया, ठीक है, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का कॉमन एरिया कौन सा है, तो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में ए कॉमन है और ये जगह कॉमन है, तो इसको भी मैं ब्लैक से अगेन डिनोट कर लेती हूँ। इसकी डायरेक्शंस लाइंस की मैं ऐसे लगा लेती हूँ, वैसे तो कलर से भी पता चल जाएगा, जो ब्लैक वाला है वो हमारा आंसर है। ए यूनियन बी को पहले डिनोट करेंगे, फिर हमने ए यूनियन सी को डिनोट करना है और लास्ट में हमने अपने आंसर को डिनोट करना है। ए यूनियन बी हमारे पास ग्रीन लाइंस में था और लाइंस की डायरेक्शन ये थी। ए यूनियन सी जो था वो हमारे पास ऑरेंज, और ये ए यूनियन सी ऑरेंज लाइंस में था, ये वाला था, ठीक है, और साथ में हमारे पास ए यूनियन सी ये भी था और ये भी था। ये हमारे पास ए यूनियन सी था, ठीक, और अब इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो हमारे पास ब्लैक वाला है। ये जो ब्लैक है ना, ब्लैक, इसको मैं ऐसे डिनोट कर लेती हूँ, ये वाला आंसर है। ये ब्लैक जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये ब्लैक, साथ में ग्रीन भी है और ऑरेंज भी है, ये सारा हमारे पास जो है आंसर है। अब ये देखिए, इन दोनों को कंपेयर करें। जो हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम 1, इसको मैंने डायग्राम 1 का नेम दे दिया है, और ये मेरे पास है डायग्राम 2। डायग्राम 1 और डायग्राम 2 में देखें, ये और ये आपका सेम आ रहा है, ये वाला ए और ये वाली जगह जो है ये क्या है, ये सेम है, ये आंसर है हमारा। कंपेयर फिगर 1 एंड 2, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंपेयर, या फ्रॉम 1 एंड 2 भी लिख सकते हैं, कंपेयर 1 एंड 2, स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ करीब करीब लिख रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड।
हेंस क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो गई है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में। अब इसी को हमने सॉल्व करना है यूनियन इंटरसेक्शन ओवर यूनियन में। ये इसी का पार्ट 2 है। पार्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे बी यूनियन सी को। बी हमारे पास ये है, ये पूरा बी है, ठीक है, और ये साथ में सी है। तो बी और सी को एक साथ कर लेते हैं, बी यूनियन सी। ये हमारा हो गया बी यूनियन सी। बी यूनियन सी को मैंने किससे डिनोट किया है, बी यूनियन सी को मैंने डिनोट किया है ग्रीन लाइंस, और इसकी लाइंस की डायरेक्शन ऐसे है। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए और बी यूनियन सी के बीच में कॉमन एरिया कौन सा है? इस ए और बी यूनियन सी के बीच में कॉमन एरिया कौन सा है? इंटरसेक्शन मीन कॉमन नंबर, टेक आउट द कॉमन एलिमेंट, टेक इसमें कॉमन एरिया, क्योंकि यहाँ पे शेडिंग की बात हो रही है तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका कॉमन एरिया लेना है। तो ए और बी यूनियन सी क्या कॉमन एरिया हमारे पास ये है, क्योंकि ये ए भी है और ये बी यूनियन सी है, तो इसका कॉमन एरिया सिर्फ ये आएगा। इसमें हमारे पास ग्रीन लाइंस और साथ में ऑरेंज लाइंस, ये हमारा आंसर है। अब ये बन गया हमारे पास डायग्राम 1, और इसका राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन एरिया, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व कर लेते हैं। हमने शेडिंग की है, उसकी लाइंस ऐसे है, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन सी को कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के दरमियान कोई एरिया कॉमन नहीं है, एम्प्टी ब्लैंक आएगा, नो शेडिंग एरिया, नो शेडेड एरिया और एम्प्टी सेट, ठीक है, ये एम्प्टी सेट है। अब हमने क्या करना है, इसके और ए इंटरसेक्शन सी के दरमियान कॉमन यूनियन लेना है। यहाँ पर ये देखिए यूनियन है, यूनियन मीन हमने इसको कंबाइन करना है। ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉमन एरिया है और साथ में ए और इंटरसेक्शन सी का जो कॉमन एरिया है, तो ए इंटरसेक्शन सी का तो कोई कॉमन एरिया नहीं है, और यूनियन में तो हम वैसे भी कंबाइन करते हैं, तो इसमें हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये वाला, ये नेट जो बना हुआ है। यहाँ पर देखें ये आंसर सेम आ रहे हैं। यहाँ पर आंसर हमारे पास आ रहा है ओनली नेट वाला, ये ग्रीन के ऊपर हमारे पास आएगा पिंक कलर। ये नेट बना हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फिगर 2, डायग्राम 2। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम 1 and 2 भी लिख सकते हैं, और कंपेयर 1 and 2, कंपेयर 1 and 2, 1 और 2 को कंपेयर करें। आपके पास आंसर कौन सा आ रहा है, ये देखें, ये आंसर है और ये आंसर है, ये लास्ट वाला आंसर है और ये लास्ट वाला आंसर है। दोनों के आंसर्स जो हैं फिगर सेम आ रही हैं। दोनों में जो नेट वाला आंसर है, शेडेड एरिया जो नेट वाला है, वो हमारा आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, hence verified। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया था कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 के डायग्राम्स को यूज़ करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी शेड करना है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को भी आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब सेकंड डायग्राम पे आ जाते हैं। सेकंड डायग्राम हमारे पास इस फॉर्म में है और इसको अब हमने 2 टाइम्स सॉल्व करना है, यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी है। ये इस फिगर को अब हम सॉल्व करेंगे। इसमें देखें हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, फिर राइट हैंड साइड पे आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन एरिया, बी और सी का कॉमन एरिया हमारे पास ये है, ठीक
ठीक है, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर शो कर लेंगे। बी और सी का कॉमन एरिया ये है। अब हमने क्या करना है, ए और बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेना है। ए और बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन, तो ये हमारे पास हो गया ए और ये हो गया हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर हमारे पास हो गया ए और बी इंटरसेक्शन सी। ये पूरा हमारे पास आंसर है। ये है हमारे पास डायग्राम 1 और ये है हमारे पास डायग्राम 2। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमारे पास ए यूनियन बी है। ए और बी का हमने यूनियन लेना है। ए यूनियन बी को मैं ग्रीन लाइन से शो कर लेती हूँ। ये हमारे पास ए था और ये आ गया हमारे पास बी। बी को हमने पूरा करना है, जहाँ जहाँ तक बी है वो पूरा हमने इसको ऐसे लाइन से या कलर से आपने इसको शेड करना है। ये हो गया ए यूनियन बी। अब लेना है ए यूनियन सी। अब ए और सी का हमने यूनियन लेना है, तो ये आ जाएगा ए और ये आ जाएगा सी। उसकी लाइंस भी मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दी हैं, डायरेक्शन सेम हो। अब यहाँ पर मैंने ए यूनियन बी को शो करना है और यहाँ पर मैंने ए यूनियन सी को शो करना है, फिर लास्ट में हमने उसका इंटरसेक्शन लेना है। अब यहाँ पर ए यूनियन बी था हमारे पास ग्रीन लाइन में और ए यूनियन सी था हमारे पास ऑरेंज। ए यूनियन सी, इसमें हाफ ये ग्रीन वाला भी आ रहा है और वो वाला भी आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लेना है। ए यूनियन बी, ए और बी का जो आंसर आया है और ए यूनियन सी का जो आंसर आया उसका हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट और कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया क्या है, ए और बी में ए कॉमन है, ए और सी में देखें ए रिपीट हो रहा है और साथ में हमारे पास ये जगह जो है ये क्या आ रही है, ये हमारे पास कॉमन आ रही है। तो इसको हम ज़रा थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि हमारे पास शो हो। इसको मैं स्ट्रेट लाइन से और ये मार्कर से शो कर लेती हूँ। एक हमारे पास ये जगह आ रही है कॉमन, ए यूनियन बी और हमारे पास ए यूनियन सी और ए यूनियन सी में हमारे पास ये और ये ए कॉमन है। ठीक है, इसमें भी मैं इसको स्ट्रेट लाइन से शो कर लेती हूँ। आप लेफ्ट हैंड साइड को भी साथ साथ चेक करते जाएं, आपको आंसर्स का पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया हमारे पास आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल आंसर है, हमने फाइनल आंसर को शो करना है। फाइनल आंसर में हमारे पास जो ब्लैक लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस, वो हमारे पास आंसर है। ये वाली जो स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, ये और ये हमारे पास फिगर 2 है। इसको हमने सॉल्व किया है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। तो इसको हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन से शो किया है। बेशक आप इसको ग्रीन और उसमें भी शो कर सकते हैं कि इसके नीचे ग्रीन भी है और साथ में ऑरेंज भी है। ये सारा एरिया हमारे पास क्या है, कॉमन एरिया है। कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर 1 एंड 2। 1 और 2 को कंपेयर करने से क्या पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ये क्या हो गया है, वेरीफाइड हो गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इस फिगर में वेरीफाई हो गया है। अब इसी फिगर का हमने नेक्स्ट पार्ट करना है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में बी यूनियन सी है, ब्रैकेट वाली वैल्यू बी और सी का हमने यूनियन लेना है, तो ये बी है और ये सी है। इस ए जो है वो सी के अंदर है, इसलिए ये भी शेडिंग में आ जाएगा। ये हो जाएगा सी और बी का यूनियन। बी और सी का हमने यूनियन लिया है।
बी यूनियन सी को हमने ग्रीन लाइन से डिनोट किया है। अब हमने क्या करना है, बी यूनियन सी और ए का इंटरसेक्शन लेना है। बी यूनियन सी और ए में क्या कॉमन जगह है, ये है हमारे पास बी यूनियन सी। पूरा हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी, ये पूरा आंसर है। अब उसको हमने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। ए और इसका हमारे पास कौन सा एरिया कॉमन आएगा, तो इसमें देखें ए हमारे पास इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमारे पास ए भी आ जाएगा इंटरसेक्शन में। और ये हमारे पास ये पूरा हमारे पास क्या है, ये जगह कॉमन है, ये तो यूनियन है ना। यूनियन में हमने जो है ये करना है, बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन में क्या कॉमन है, ए कॉमन है। तो इसको मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर लेती हूँ, ऑरेंज कलर में, डिफरेंट कलर में, ठीक है, ताकि पता चले। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, हमारे पास कौन सा आंसर है, हमारे पास आंसर है ये ओनली ए। इसमें कौन सी लाइंस आ रही हैं, इसमें ग्रीन भी आ रही है और साथ में इसके ऊपर ही ऑरेंज आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास आंसर है कॉमन। अब फिगर 1 को, डायग्राम 1 को सॉल्व किया है। अब डायग्राम 2 को सॉल्व कर लेते हैं। डायग्राम 2 में सबसे पहले है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन एरिया। तो ए और बी में कोई कॉमन एरिया नहीं है, तो ये आ जाएगा नो शेडेड एरिया और एम्प्टी सेट, ठीक है। अब आते हैं बी ए इंटरसेक्शन सी पे। ए और सी का इंटरसेक्शन एरिया कहाँ पर है, कॉमन एरिया कहाँ पर है, इसको मैं डिनोट कर लेती हूँ ग्रीन लाइन, स्ट्रेट लाइन से। तो ये ए इंटरसेक्शन सी मेरे पास है ग्रीन लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन सी है। अब ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी में कौन सी जगह, उसका जो है हमने क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो यूनियन एम्प्टी और इसमें यूनियन, तो ए ही आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया ये वाला, ये हो गया फिगर 2। लास्ट आंसर हमारे पास क्या है, लास्ट आंसर हमारे पास सिंपल ए है। दोनों साइड्स में देखें ए ही आ रहा है, इसमें ग्रीन लाइंस भी हैं और ऑरेंज लाइंस भी हैं। फिगर 1 और फिगर 2, डायग्राम 1 और डायग्राम 2 को कंपेयर करें फ्रॉम 1 एंड 2। इन दोनों को देखने से हमें क्या पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, ये वाला वेरीफाई हो गया है। अब थर्ड फिगर पे आते हैं। जो थर्ड डायग्राम है हमारे पास, वो थर्ड डायग्राम को स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड डायग्राम की फिगर इस टाइप की है, ठीक है, और उसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी करना है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी करना है। सबसे पहले ऑफ यूनियन करते हैं। तो इस ब्रैकेट में इस जो लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसमें 2 साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन एरिया, बी और सी का कॉमन एरिया ये है, ठीक है, बी और सी का कॉमन एरिया, इसको मैंने इससे डिनोट कर दिया है। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए और बी इंटरसेक्शन सी के बीच में हमने क्या लेना है, हमने लेना है यूनियन। यूनियन मीन कि इसको कंबाइन करना है, तो ये भी आ जाएगा पूरा ए जहाँ जहाँ तक है वो सारा आएगा। अब आंसर हमारे पास क्या है, इसमें ये पूरे दोनों आंसर हैं, तो इसमें पर्पल भी आएगा और ग्रीन भी आएगा। ये था हमारे पास डायग्राम 1 को सॉल्व किया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो उससे आ जाएगा हमारे पास 2। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने सॉल्व करना है ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन। तो ए और बी का यूनियन हम ले लेते हैं, यूनियन मीन कंबाइन करना। ये आ जाएगा ए, पूरा ए और साथ में बी,
ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारे पास ग्रीन लाइन से शो हो रहा है। अब लेना है हमने ए यूनियन सी, ए यूनियन सी को हम जो है ऑरेंज लाइन से शो करते हैं और इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में आएंगे। ये पूरा ए है और ये साथ में सी को भी कर लेते हैं, ये सी यहाँ तक, ये पूरा सी है, ठीक है। ये पूरा सी है, ए यूनियन सी हमारे पास आया है। ये इस तरह की लाइंस हैं, ए यूनियन सी हमारे पास, ठीक है। और साथ में ए पर जो है वो ग्रीन लाइंस भी हैं इस तरह की, सॉरी डायरेक्शन ऐसे है। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है। ए यूनियन बी का जो आंसर आया है और ए यूनियन सी का जो आंसर आया है उसका कॉमन एरिया कहाँ पर है, तो ए यूनियन बी का हमारे पास जो है कॉमन एरिया ये है और ए यूनियन सी का हमारे पास कॉमन एरिया ये है और साथ में ए भी है। ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, उसमें हमारे पास ये वाली जगह आ रही है, तो उसको मैं जो है चेंज कलर से कर लेती हूँ, मैं मार्कर यूज़ कर लेती हूँ ताकि यहाँ पे नज़र आए। यहाँ पर देखिए, आप लेफ़्ट हैंड साइड से भी देख सकते हैं और यहाँ पर आप ख़ुद भी सॉल्व करें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके पास सेम यही जगह आएगी। ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है। यहाँ पर इसको मैं स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर लेती हूँ। ये पूरा ए भी आएगा, ठीक है, ये पूरा ए और साथ में हमारे पास ये वाली जगह, ये हमारे पास लास्ट फाइनल आंसर है। जो ब्लैक शो हो रहा है वो हमारे पास आंसर है स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, ब्लैक, ये हमारे पास आंसर है। अब कंपेयर करते हैं, कंपेयर 1 एंड 2, 1 और 2 को आप कंपेयर करें। फिगर 1 और फिगर 2 को कंपेयर करने से हमें क्या पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ये था इसका पार्ट 1। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट में हमने इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करना है। इसमें आप जो है ग्रीन और ऑरेंज लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर कहा है जो ब्लैक लाइंस हैं वही शो हो रही हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हम शो कर चुके हैं, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी को शो कर चुके हैं। अब इसका जो आंसर है, कॉमन एरिया है, वो ब्लैक लाइंस हैं। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स में हमारे पास पहले क्या है, बी यूनियन सी, बी और सी का हमने यूनियन लेना है, तो बी और सी हमारे पास ये है, ये हो जाएगा हमारे पास बी, जिसको मैंने पर्पल कलर से शो किया है, और साथ में सी भी आएगा, बी यूनियन सी, और साथ में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए और बी यूनियन सी का कॉमन एरिया, अब कॉमन एरिया कौन सा है हमारे पास, ये है ए और बी यूनियन सी का जो कॉमन एरिया है वो हमारे पास ये है जो ग्रीन लाइंस को शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बी यूनियन सी क्या था और हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या है, वो हमारे पास पर्पल और ग्रीन नेट सा बना हुआ है। ये ओनली पर्पल है, बी यूनियन सी, और यहाँ पर जो है ये इसके ऊपर ग्रीन आया है। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइंस, ये नेट बना हुआ है, ये हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। लास्ट जो आंसर है, फाइनल आंसर उसका ये है। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी लेना है। ए और बी का कॉमन एरिया हमारे पास ये है, ठीक है, इसको हमने पर्पल लाइन से शो किया है।
और लाइंस की डायरेक्शंस का आपने बहुत ख्याल रखना है। अब ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन सी को मैं ए और सी का कॉमन एरिया जो है वो ये है, इसकी डायरेक्शन मैं ऐसे कर लेती हूँ, ये ए इंटरसेक्शन सी हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका यूनियन लेना है। ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का हमने लेना है यूनियन। तो यूनियन में मैं इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन से शो कर लूँगी। ये हो जाएगा, जो ब्लैक लाइंस है वो यूनियन को शो कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास पर्पल भी है और ऑरेंज भी है, बट हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है, वो ब्लैक। ठीक है, ब्लैक ये कॉमन एरिया है हमारे पास। इसमें भी देखिए यही आंसर आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास डायग्राम 2 राइट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। कंपेयर 1 and 2, दोनों को कंपेयर करें तो देखें ये जगह और ये जगह सेम आ रही है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। हमने इसको वेरीफाई कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास उन्होंने कहा था, आपने फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी फिगर्स को यूज़ करके, डायग्राम को यूज़ करके आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है। तो ये इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 4 है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करना है। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी के दरमियान कॉमन एरिया, तो बी और सी के दरमियान कोई कॉमन एरिया नहीं है, तो ये ब्लैंक आएगा। इसको ऐसे आपने ब्लैंक शो करना है और साथ में लिखना है नो शेडेड एरिया और एम्प्टी सेट, ये मस्ट लिखा करें। ठीक है, समझ आए। अब हमने क्या करना है, एम्प्टी सेट और ए के दरमियान हमने यूनियन लेना है। एम्प्टी सेट और ए के दरमियान तो यूनियन में सिर्फ ए ही आएगा, क्योंकि यूनियन में हम जस्ट कंबाइन करते हैं। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आंसर है। फाइनल आंसर हमारे पास ये है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया हमारे पास डायग्राम 1 लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारे पास ये ए है। ठीक है, और साथ में हमने बी का यूनियन बी लेना है। ए यूनियन बी को हम जो है कलर कर लेते हैं, शेड कर लेते हैं। आप कलर्स भी कर सकते हैं और लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं, बस सिर्फ शेडिंग होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए कि पता चले कि यहाँ पर ए यूनियन बी सॉल्व हुआ है। ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास शेडिंग एरिया कौन सा है, वो हमारे पास पर्पल कलर से डिनोट हो रहा है और लाइंस की डायरेक्शन ऐसी है। अब ए यूनियन सी को हमने क्या करना है, शेडिंग करनी है। तो ए यूनियन सी को मैं स्ट्रेट लाइन से शो कर लेती हूँ ऑरेंज कलर से। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए और यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन सी और ये हमारे पास सी आ जाएगा। ए यूनियन सी को मैंने ऑरेंज कलर से शो कर लिया है। अब यहाँ पर इसको शो कर लेते हैं। ए यूनियन सी में क्या क्या आ रहा है, हमारे पास ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। तो हमारे पास सी की लाइंस ऐसी हैं, ये हमारे पास सी है और हमारे पास जो ए है, ए यूनियन सी, ये दोनों जो हैं शो हो रहे हैं, इसलिए दोनों को शो करना है, ये आ जाएगा। अब ए यूनियन सी और ए यूनियन बी में कौन सा जो है वो कॉमन एरिया है, इंटरसेक्शन लेना है ना, इंटरसेक्शन मीन कॉमन। तो कॉमन कौन सा है हमारे पास, कॉमन आ रहा है, उसको मैं ब्लैक से शो कर लेती हूँ, ओनली ए हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो इसकी लाइंस की डायरेक्शन मैं ऐसे कर लेती हूँ, ये हमारे पास ए जो है वो आंसर है हमारे पास। ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में हमारे पास कॉमन एरिया क्या है, वो ए है, जिसको मैंने ब्लैक से शो कर लिया है। जो लास्ट आंसर है इसका, उसको हमने जस्ट शो करना है और वो है ब्लैक से शो हुआ है ये।
ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। अब इसको हमने डायग्राम 2 को डिनोट किया है, इसको 2 से डिनोट कर लिया है। अब कंपेयर करेंगे या फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आता है, कौन सा है इसमें आंसर, ए और ए। तो हमारे पास इससे क्या पता चलता है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया है। अब इसी का जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, डायग्राम वही होंगे, हमने जस्ट इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करना है। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी को हम शेड कर लेते हैं पर्पल कलर से। ये है हमारे पास बी और ये है हमारे पास सी, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी और ए का हमारे पास इस आंसर और ए के बीच में कॉमन एरिया कौन सा है, इंटरसेक्शन है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये बी यूनियन सी है और ये सेट ए है। इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है, इन दोनों का कॉमन एरिया जो है वो ये है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बी यूनियन सी, हमारे पास ये है। और हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है वो ऐसे नेट बना हुआ है। ये वाली जगह जो है ये कॉमन एरिया है। ये है डायग्राम 1। अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले कहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के दरमियान कॉमन जगह वो ये है हमारे पास। ए इंटरसेक्शन बी को पहले शो कर लेते हैं, तो वो है पर्पल कलर से हमने डिनोट किया है ए इंटरसेक्शन बी। अब आते हैं ए इंटरसेक्शन सी पे, तो ए इंटरसेक्शन सी में कोई भी कॉमन जगह नहीं है, ब्लैंक है, नो शेडेड एरिया। और हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। अब इसके आंसर को शो कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों के बीच में कॉमन यूनियन लेना है। तो यूनियन हमारे पास आ जाएगा ओनली ये वाली जगह। ये हमारे पास क्या है, यूनियन है। देखें दोनों में ये जगह सेम है, आंसर सेम है। ये हो गया हमारे पास डायग्राम 2। कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करने से क्या पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।